हेलो बच्चों, मैं आपका पंकज गोविंदा अपने चैनल पीसीएम पीडिया में बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास टेंथ सीबीएसई और यूपी बोर्ड। इंग्लिश मीडियम में भी उपयोगी है। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का जो है चैप्टर 1 है हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। बच्चों यहाँ पे हम रिएक्शन और इक्वेशंस का शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा यूज़ करेंगे। ये आपको पूरी केमिस्ट्री में मिलेगी, इसीलिए यहीं पे पहले से ही जान लीजिए। हम रिएक्शंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और जो इक्वेशन होगी उसको इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्या समझ लेते हैं? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में चैप्टर 2 में। फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज जैसे मान लीजिए अब हमने क्या किया, कैम्फर को एक पोर्सिलिन डिश या वॉच ग्लास पे लेकर के क्या किया, उसको हमने हीट किया। तो जैसे जैसे हम हीट करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा एयर में, लेकिन बाद में कलेक्ट हो सकता है। कलेक्ट करके क्या करेंगे, हम दोबारा उस स्टेट को पा सकते हैं। तो फिजिकल चेंज जो होता है हमारा, इसमें कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बनती है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अगर जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें कि ठीक है, तो जो फिजिकल चेंज है, जैसे हम इसमें एग्जांपल के तौर पे इसको ले सकते हैं। जैसे हमने वाटर को लिया, अब वाटर है हमारा, वाटर को हमने फ्रीज कर दिया, तो फ्रीज करने पे ये क्या होगा हमारा, किस में बदल जाएगा, आइस में। फिर आइस को मेल्ट किया, दोबारा वाटर में बन जाएगा। और ज़्यादा वाटर को गर्म कर देंगे तो किस में चला जाएगा। ये प्रोसेस जो है क्या हमारा, फिजिकल प्रोसेस है। ऐसी प्रोसेस क्या है हमारी, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब जो है इसका मतलब फिजिकल चेंज में किसी स्टेट पर चेंजिंग हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार का हमारा इवोल्यूशन अब गैस नहीं होगा, या गैस नहीं निकलेगी, हीट नहीं निकलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस सारी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं। नो इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या है, नो इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस नहीं निकलेगा। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, no new substances are formed, कोई भी नई चीज नहीं बनेगी। जैसे ये हमने वाटर को आइस में किया, आइस को वाटर में किया, ये उतना ही है। चाहे वाटर वेपर में बदला, ये इसकी क्वांटिटी नहीं चेंज होगी, बस स्टेट चेंज होगा। यहाँ पे हमने हीट थोड़ा सा दिया है, जो हीट लगी हमारी इसको स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन में लगी है। ठीक है, कोई भी नई चीज नहीं बनी, नहीं उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई है, राइट। और जो है नो हीट इवॉल्व, नो हीट इवॉल्व, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसमें हमने पढ़ा नो इवोल्यूशन ऑफ गैस, नो सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, नो हीट इवॉल्व। और इसके बाद देखें तो चेंज इन कलर में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मे बी चेंज ऑफ स्टेट, मैटर के स्टेट में चेंज हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ठीक है, केमिकल चेंज की बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगा, और बात करें हम सब्सटेंस की तो न्यू सब्सटेंस भी क्या होगा, फॉर्म करेगा, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, राइट। और अगर बात करें हीट इवॉल्व की, तो हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या तो बाहर निकलेगी, लेकिन हीट इवॉल्व होगी, मतलब हीट का काम है यहाँ पे, हीट इवॉल्व। एक चीज है जो फिजिकल स्टेट में इसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी, डज नॉट चेंज इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी,
लेकिन अगर हम वहीं यहां बात करें तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी, विथ न्यू प्रॉपर्टीज। क्या हो जाएगा? न्यू प्रॉपर्टीज के साथ ये क्या करेगा? फॉर्म करेगा, हीट इवॉल्व होगा, एटम्स का अरेंजमेंट होगा, एटम्स आर रीअरेंज्ड, ठीक है, एटम्स आर रीअरेंज्ड। तो हमने यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंज जाना, अब हम पूरी तरीके से केमिकल चेंज के जरिए केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस को समझेंगे एग्जांपल्स के जरिए, ठीक है, ओके। अब जो है हम केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। बच्चों आप लोग जैसे दूध, अगर इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अगर हम दूध को ऐसे ही खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो क्या होगा? दूध जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? दूध हमारा खट्टा हो जाएगा, सावर हो जाएगा, सावरिंग ऑफ मिल्क होगा, कुछ देर बाद वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अपने डाइजेशन को अगर हम देखें तो हमने जो खाया पिया वो बाद में डाइजेस्ट होकर के हमको एक अलग ही फॉर्मेट में मिलता है। तो इसका मतलब एक चीज है कि ये जो है हमारी इरिवर्सिबल है, जो हमारी केमिकल चेंज होती है कैसी होती है? इरिवर्सिबल, मतलब एक बार जो हमने बना दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने ले लिया मिल्क, और मिल्क से क्या बन गया हमारा? कर्ड। मिल्क से क्या बन गया? कर्ड। क्या अब हम दोबारा कर्ड से मिल्क प्राप्त कर सकते? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि दिस प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल, दैट इज इरिवर्सिबल है ये हमारा। तो जो मिल्क है यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? लैक्टोबैसिलस की प्रोसेस हो रही है, और ये किसमें बदल गया हमारा? कर्ड में। डाइजेशन ऑफ फूड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो ये भी हमारा किस में जाएगा? ये जो है केमिकल रिएक्शंस हैं। इसी तरीके से हम रेस्पिरेशन की बात कर सकते हैं, रेस्पिरेशन की बात कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम जो है इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, वो भी एग्जाम्पल्स के जरिए कैसे क्या हो रहा है। उसके पहले हम केमिकल रिएक्शंस की डिफिनीशन को समझते हैं, ओके। तो जो है केमिकल रिएक्शंस की डिफिनीशन को देखते हैं। इसकी डिफिनीशन है केमिकल रिएक्शंस आर processes in which new substances are formed with new properties। कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब जो चीज हम इन्वॉल्व कराएंगे उसमें, जो भी रिएक्शंस में जाएगा वो एक नई प्रॉपर्टी के साथ एक नया ही एलिमेंट, एक नया ही कंपाउंड बनके बाहर आएगा। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें, आपके एनसीईआरटी का सबसे पहला रिएक्शन है, पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं, बर्निंग करेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। कोई भी चीज बच्चों याद रख लो कि कोई भी चीज अगर हम कंबस्शन मतलब जला रहे हैं तो ऑक्सीजन मस्ट है, बिना ऑक्सीजन के वो नहीं होगा। तो ये क्या बनाएगा हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। इधर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोला जाता है। और उधर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन हमने इसको किस फॉर्मेट में लिखा है? वर्ड फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। तो जो हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसी को सिंबल के रूप में लिखें तो क्या बन जाएगा हमारा? केमिकल रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम का फार्मूला जो है ऑक्सीजन का है, इनको फार्मूलेट फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम समझेंगे कि ये रिएक्टेंट क्यों है। क्योंकि ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। रिएक्शन में क्या हो रहा है? इन्वॉल्व हो रहा है, और यही जो है रिएक्ट करके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, लेफ्ट साइड वाला क्या होगा? रिएक्टेंट। राइट साइड वाला क्या होगा? प्रोडक्ट। राइट साइड वाला क्या होगा? प्रोडक्ट। अगर हम इधर वाले को अगर जैसे सिंबल फॉर्म में लिखना चाहें, मैग्नीशियम का क्या होता है हमारा? Mg। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। ऑक्सीजन का क्या बनेगा? O2। और ये बन जाएगा आपका MgO। क्या बन जाएगा?
MgO। वैसे बच्चों हमने क्लास 9th में एक चीज पढ़ी है कि जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg2+, ऑक्साइड का क्या होगा O2 नेगेटिव। तो आपने जिसके ऊपर जितना चार्ज होता है वही क्या होता है आपका वैलेंसी होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और यहाँ भी +2 है तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा Mg2O2, और ये अगर सेम नंबर है तो हम डिवाइड कर दिया करते थे और ये बन जाएगा हमारा MgO। तो इसी तरीके से ये इसका फार्मूलेट हो गया। तो बच्चों ये सब चीज़ें जो 9th के यहाँ पे यूज बनेंगी, अगर आप लोग नहीं इसको जानते तो जाकर रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो कुछ दिनों बाद जो 9th के वीडियो आएंगे आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे, आखिर इसको पहचानेंगे कैसे, इसकी क्या मेजर पहचान है। सबसे बड़ी पहचान है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी चीज़ आप जलाते हैं तो गैस बाहर आती है, हम खाते हैं तो भी गैस बाहर, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे गैस का हम इवोल्यूशन देख सकते हैं। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ PPT, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन। जैसे मान लीजिए अब अभी आपने क्या किया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि हम जलाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जलाएंगे तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा। मान लीजिए हमने मैग्नीशियम रिबन को किससे पकड़ लिया, इस एक्टिविटी के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये है हमारा मैग्नीशियम रिबन और हमने इसको टांग की हेल्प से क्या किया है, पकड़ रखा है। इसके बाद ये क्या करेंगे, जब इसको जलाएंगे तो जब ये जलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए एक पोर्शन है तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या बचेगा हमको, इसकी मैग्नीशियम एस, तो एस मिलेगा, जो हमारी राख होगी वही क्या है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जरूरी नहीं हर रिएक्शन प्रेसिपिटेट बने, लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है। इसके बाद थर्ड वाला चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, उसका कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जो है हमारा क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि उसको हम बर्न करेंगे तो कुछ टेम्परेचर लगेगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। इसके बाद हम देखेंगे तो ये अभी यहाँ पे रिबन फॉर्मेट में था, ये एस के फॉर्मेट में हो गया, बदल गया। तो ये अब किस में होगा, तो इसका मतलब हमारा देखा जाए तो ये चेंज इन स्टेट भी हो गया। क्या है, चेंज इन स्टेट। ठीक है। तो ये जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के कुछ 5 जो है इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टर थी, उसके जो है प्रॉपर्टीज थी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलेगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को हम PPT भी लिख सकते हैं, ये भी बनेगा हमारा। और चेंज इन कलर, कलर में भी इसके चेंजेस होंगे, और चेंज इन टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है, चेंज इन स्टेट, और ये अपना स्टेट भी बदल सकता है। ये सब सारी प्रॉपर्टीज हमको कहाँ देखने मिलती, केमिकल रिएक्शन। अब हम एक एग्जाम्पल को लेकर के केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे कैसे हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब जो है हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। एग्जांपल है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या इन्वॉल्व है करते हैं, बेरियम क्लोराइड को, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को। अब बेरियम क्लोराइड जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा हमारा, हाँ, इसको एरो के जरिए, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो एरो के जरिए, ये एरो इधर वाला जो है बाएं साइड, इसको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम क्लोराइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। और जो बेरियम सल्फेट हमको मिलेगा और प्लस में जो होगा वो होगा हमारा, और क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। ये दोनों बनेगा हमारा। तो ये जो होगा हमारा, ये कैसा होगा हमारा, व्हाइट कलर का, कैसा होगा, व्हाइट में प्रेसिपिटेट होगा। ये नीचे क्या करेगा, बैठेगा, इसका क्या बनेगा, व्हाइट PPT बनेगा, प्रेसिपिटेट होगा। तो इससे देखिए यहाँ पे 2 नए सब्सटेंस थे, इनसे मिलके एक नया सब्सटेंस बन रहा है जो व्हाइट प्रेसिपिटेशन दे रहा है, गैस भी इवॉल्व होगी, एक नया कंपाउंड नए एलिमेंट के साथ बनेगा। और इसमें जो एटम्स हैं उनका रीअरेंजमेंट भी होता है। जैसे अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को लेकर के देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या लिख सकते हैं, H2SO4, और बेरियम क्लोराइड का क्या होता है फार्मूला बच्चों, BaCl2। और इन दोनों को जब देखेंगे तो आपस में एक्सचेंज होंगे, और आपस में एक्सचेंज करके क्या बनाएंगे, BaSO4
प्लस 2HCl। तो ये जो होगा हमारा, ये व्हाइट क्या होगा, पीपीटी होगा। क्या होगा, व्हाइट पीपीटी होगा। अब यहाँ पे अगर हम और देखना चाहें तो ये पता चल सकता है कि ये देखिए एटम फॉर्म में है, इसके जो एटम के कंपोजिशन है, इसके जो एटम के कंपोजिशन है वो क्या है, सब अलग हैं। वहीं जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे देखेंगे इन सब के कंपोजिशन क्या है, सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो दोनों मिल करके एक नया ही कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब जो है हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करें, या ये रिएक्शंस आ कैसे रहा है, या कैसे ये डायरेक्ट ये सब हो जा रहा है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो है हम केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे। जैसा कि हमने कहा कि केमिकल इक्वेशन हमने इसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। आखिर कैसे बनेगा, वर्ड फॉर्मेट मान लीजिए लिख लिया। अभी वर्ड फॉर्मेट का एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक ग्रेनुअल्स। जिंक को हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किया है, पुटअप कर दिया। जैसे मान लीजिए हमारा जो है बीकर है, इसमें ये क्या हमारा H2SO4 है, और हमने बाहर से क्या डाल दिया, जिंक। तो यहाँ जिंक जो है ऐसे ऐसे आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ समय बाद देखेंगे कि यहाँ से एक गैस इवाल्व होगी। वो गैस कौन सी होगी, H2। लेकिन कैसे पता है कि वही गैस होगी, तो इसके बारे में हम चेक करते हैं कैसे मिलेगा। तो जिंक को, इसको हटा दें, इसके बाद समझते हैं। ठीक है, तो जो जिंक है, जिंक को हमने किस में डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड में। किस में डाला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड में। और जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो जिंक सल्फेट प्लस जो हाइड्रोजन हमको मिल रहा है, अब ये जो है वर्ड फॉर्मेट में है। अब इसको जब हम इसके फार्मूला में लिखेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, हमारा केमिकल इक्वेशन में, और ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अभी जो बड़े फॉर्मेट में है वर्ड प्रॉब्लम में, तो जिंक के क्या होता है, Zn। बच्चों हमको जितने भी केमिकल रिएक्शन से पढ़ना है, कम से कम 1 से लेकर के 30 तक के सारे जो है एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। ये सब अगर नहीं याद है, कुछ एसिड के नाम, कुछ बेस के नाम, ये सब आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए, अदरवाइज केमिस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, H2SO4, और जो H2SO4 है क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4, और हाइड्रोजन का क्या होगा, H2। ये जो बना है हमारा, ये हमने इसको फार्मूला फॉर्म में कर लिया है। लेकिन क्या ये बैलेंस है, क्या ये एग्जैक्ट फार्मूला है? जैसे जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, ये प्रेसिपिटेट बनाया गया डिजॉल्व रहेगा, कैसा होगा, ये गैस होगा या कैसा होगा। इन सब सारी चीज़ों को लेकर के जब बैलेंस करते हैं तब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको मिलता है। तो अभी ये क्या है, अनबैलेंस है। अगर ये बैलेंस हो चाहे नहीं हो, लेकिन इस तरीके का जो है उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसको बोलते हैं। अब इसी को एक नाम और दिया गया है, स्केलेटन। क्या बोलते हैं, स्केलेटन। ठीक है, ये भी स्केलेटन फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो भाई बैलेंस तो है नहीं। अब इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के लिए इसके स्टेट को भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है स्केलेटन रिएक्शन। अब इसमें करेंगे क्या कि होता क्या है कि मास, जैसे हम एक जानते हैं मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ या जो भी है, इसको हम कहते हैं नहीं कि ये होगा कि एटम्स या मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम बना सकते हैं ना ही इसको खत्म कर सकते हैं। तो जो हमारा ZnH2SO4 है, मतलब रिएक्टेंट के जो एटम ऑफ बैलेंस में क्या होगा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसको कहा जाता है जिसमें एटम ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या होने चाहिए, आपके इक्वल हो, तो वो कैसा रिएक्शन होगा, हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। इसी में रिएक्शन में अगर ध्यान से देखें, देखिए ये क्या हमारा Zn है, तो Zn सिंगल है, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की बात करें 2 हाइड्रोजन। ये क्या है, हमारा बैलेंस है। जिंक आपका मेटल है, किस फॉर्मेट में होता है, सॉलिड। ये कैसे बनता है, एक्वस स्टेट में होता है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉलिड में बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, इसको एक्वस में लिखते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारा
गैसियस फॉर्मेट में। ये सब सारी चीज़ें हमको समझ में आएंगी जब हम ये समझ जाएंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कि बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन और कैसे उसको करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अब जो है हम क्या करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। टू मेक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर जैसे मान लीजिए आपका वर्ड फॉर्मेट में दिया है तो वर्ड फॉर्मेट को सबसे पहले नोट कर लेंगे। अगर वर्ड फॉर्मेट में दिया है तो वर्ड फॉर्मेट को नोट करेंगे। तो वर्ड फॉर्मेट को नोट करने के बाद इसको बदलेंगे, किसमें, फार्मूलेट करेंगे इसके केमिकल सिंबल में। क्या करेंगे, इसके फार्मूले में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, चेंज इनटू फार्मूले में हम क्या करेंगे, इसको बदल लेंगे। फार्मूले में बदलने के बाद क्या करेंगे, हम राइट साइड के और लेफ्ट साइड दोनों रिएक्शन के लेफ्ट साइड मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों एटम को काउंट करेंगे टेबल बना करके। तो लेफ्ट साइड रिएक्टेंट काउंट एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको करेंगे। इसके बाद एक चीज और यहीं पे हम कर सकते हैं, चेंज इनटू फार्मूला विथ दियर फिजिकल स्टेट। अगर कोई एनर्जी इवॉल्व हो रही तो हम उसको भी इसमें नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर इफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड नोटेड, उसको भी क्या करेंगे, हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके अभी हम समझते हैं। हमारे एनसीईआरटी का सबसे पहला एग्जांपल जो है मैग्नीशियम रिबन का, उसको पहले बैलेंस करते हैं। इसी तरीके से ढेर सारे एग्जांपल लेते हुए इस वीडियो को बनाते हैं। तो अब करेंगे क्या, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका है, मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाएगा। ठीक है, ये हमारा वर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब इसको हम फार्मूलेट करेंगे। Mg हमारा होता है मैग्नीशियम का सिंबल। ये किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा क्योंकि ये मेटल है। प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो ये हमारा गैस है, तो गैसेस स्टेट में होगा और इसका फार्मूला होता है O2। तो यहाँ क्या लगेगा, गैस। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, MgO। क्या होगा, MgO। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा मजाकिया अंदाज में ये कहें कि ये मान लीजिए मैग्नीशियम किसी के घर का लड़का है, समझने के लिए पहले ये बताइए क्या बैलेंस है। पहले एकदम केयरफुली अगर देखें तो Mg है, फिर यहाँ पे O2, 2 O2 है, लेकिन यहाँ पे हमको सिंगल O दिख रहा है। तो अगर मजाकिया अंदाज में समझना चाहें कि Mg जो है किसी घर का लड़का है, O2 किसी के घर की लड़की है। जब Mg हमारा मैग्नीशियम O2 को भगा ले गया था, वापस घर पे लौटा, देखा कि Mg तो पूरा है लेकिन ऑक्सीजन पूरा नहीं है। लोगों ने कहा ये तो बैलेंस ही नहीं है। अब मैटर की डिफिनीशन गड़बड़ हो जाएगी, जो हमने बनाई है क्या है कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट्स। हम काउंट करेंगे कि आखिर कितने हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एटम्स ऑफ रिएक्टेंट। तो हम सिर्फ R लिख दे रहे हैं क्योंकि इधर वाला हमारा क्या है, रिएक्टेंट। और इधर लिखते हैं हमारा क्या है, एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या है, एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। अब एलिमेंट जो है हमारा कौन कौन सा है, Mg है और O है। अगर हम लेफ्ट साइड में Mg को देखें कितना है, सिंगल है। राइट साइड में देखें कितना है, सिंगल है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और इधर कितना है, सिंगल है। अब भाई देखिए प्रॉब्लम है कि नहीं, देखिए ये एक गया था, एक वापस आया, 2 गया था तो एक वापस आया। ये तो भाई काफी नाइंसाफी है। अब करेंगे क्या कि इसको बैलेंस करने के लिए, चलिए इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई करके इसको 2 ले लिया। लेकिन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम लगा के नहीं बैलेंस कर सकते। जो भी लगाएंगे यहीं लगाएंगे इसके।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 MgO है, तो इसको अगर हम ढके देखिए ऑक्सीजन आपका 2O दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो हमारा Mg है ये भी घट जाएगा क्योंकि अब इसको ढके Mg2 हो जा रहा है। अब इसका मतलब ये भी ऑटोमेटिक 2 बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब अगर इस Mg की बात करें तो अब ये बेचारा अकेला हो गया कि भैया गए एक थे लेकिन वहां पे हमको 2 दिखा रहे हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में, तो इसने कहा चलो हम भी 2 हो जाते हैं। देखिए हुआ, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये हमने जो है नई टर्म लिखी हुई है ये दोनों, अब ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसी तरीके के जो केमिकल इक्वेशंस है, रिएक्शंस, वो बैलेंस होते हैं। हालांकि इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अगर आपका जैसे सेट हो गया हमने वैसे लिख लिया, अगर जरूरत पड़ी तो टेबल बना के लिख लिया। अलग अलग किताबों में इसको अलग अलग बैलेंस करने के तरीके दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। अभी 2-3 एग्जाम्पल और हम देते हैं, आप बैलेंस करिए, वीडियो को पॉज करके उसको बैलेंस करने का प्रयास करिए। नहीं होता है तो वीडियो को आगे देखिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम एक नया एग्जाम्पल लेंगे, वो होगा हमारा H2 प्लस O2 और ये बनेगा हमारा H2O। तो जरा अगर हम इधर का देखें तो यहाँ पे अगर ऐसे ही एक रफली देखते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, चाहे इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ, काउंट वैसे करेंगे। अगर दोनों जगह लगा होता है दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जैसे यहाँ 2 लगा होता है 2 2 जा 4 हो जाता है। अब ऑक्सीजन कितना है, सिंगल है तो अनबैलेंस है, पता चल रहा है आपका। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है सारे के सारे हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे रिएक्टेंट का होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, एलिमेंट होगा। और एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, और यहाँ देखें तो यहाँ भी कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन की बात करें तो लेफ्ट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में सिंगल है। वही टेक्निक यूज करेंगे कि पहले अगर इसको बैलेंस करने का प्रयास करें तो यहाँ अगर 2 लगाएंगे तो इसके चक्कर में हमारा ये भी कितना बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। या आप ओरिजिनली देखें पहले 2 था, अब बाद में कितना हो गया, ऐसे भी देख सकते हैं हम कि अब जैसे 2 बढ़ाया तो हमने जो है इसको किया 2 किया, अब ये 4 हो गया कि हमने ये यहाँ पे 2 लिखा, अब देखो ढकिए इसको, ऑक्सीजन कितना हुआ हमारा 2। अब ये जो है हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2 2 जा 4, उसी की बात कर रहे थे हम। यहाँ पे चलिए ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, लेकिन हाइड्रोजन का हिसाब क्या हुआ, बिगड़ गया, क्योंकि यहाँ 4 है। तो अगर हाइड्रोजन इंडिविजुअल है तब तो बड़े आसानी से हम यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। लेकिन अगर कोई और कंपाउंड लगा होता तो प्रॉब्लम होती है। ऐसे भी प्रॉब्लम को हम आगे चल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी ये इसका बैलेंस हो गया है, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस को और दे रहे हैं जिन्हें आपको करना है, ठीक है। नहीं होगा तो हम बताएंगे, ठीक है बच्चों। अब ये 2 क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वहां पे पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब नहीं हो रहा है तो हम बताते हैं, ठीक है। अब जो है अगर हम ध्यान से इसको देखें तो यहाँ पे Na है और यहाँ पे NO2 है। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट पूरा लिखेंगे नहीं, और ये हमारा R है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखिए Na कितना है हमारा सिंगल, और यहाँ पे कितना है 2। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है हमारा यहाँ कितना है 2, और यहाँ पे क्या है 1। अगर हम इसको बैलेंस करने के लिए पहले नीचे से करिए तो क्या होगा, पहले अगर यहाँ पे क्या लगा दें 2, अब इसको ढकिए, देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया आपका, ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो लेकिन उसके चक्कर में हमारा 2 2 जा Na क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर Na अकेला होगा तब तो भाई जितना घट रहा है हम उतना पूरा लगा के बैलेंस कर सकते हैं। अगर Na इंडिविजुअल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी, उसको बताया जाएगा। अब यहाँ क्या लगा देंगे हम 4, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2 2 जा 4, और ये क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया। जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ये आपको आएगा, ठीक है। H2O2 और यहाँ पे H2O प्लस O2 में टूटा है, जरा इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर इसको केयरफुली देखें आप तो इसका जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 ही एलिमेंट हैं। रिएक्टेंट साइड में अगर देखें तो 2 और 2 है दोनों, और प्रोडक्ट साइड में देखें तो ये आपका हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 3 है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें या हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर लगाएंगे तो हमेशा के डबल में बढ़ेगा, डबल ट्रिपल ऐसे बढ़ेगा 2 टाइम्स। तो इससे अच्छा है पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं। हमने अगर यहाँ पे 2 लगाया और चेक किया तो हाइड्रोजन 2 2 जा कितना हो गया 4, ऑक्सीजन लेकिन बैलेंस हो गया। तो इधर ऑक्सीजन कितना हो रहा है हमारा 4 हो रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है हमारा 2 2 जा 4, ये भी हो जा रहा है। अगर इस वाले में देखिए ये दोनों कंबाइन है, डायरेक्ट अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस नहीं होगा। जरा इसको ढकिए, देखिए 2 2 जा 4, और ये भी क्या हो गया हमारा 2 2 जा 4। तो ये आपका बैलेंस हो गया। ऐसे बहुत सारे आपके बुक में एग्जांपल्स क्वेश्चन दिए हुए हैं,
आप उनको करिए, और नहीं हो रहा है आप बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप उसके जरिए डायरेक्ट हमको जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, ठीक बच्चों, आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि केमिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को जाना, उसकी प्रॉपर्टीज को समझा, कुछ एग्जांपल्स को लगाया और उसको बैलेंस कैसे करते हैं इसके बारे में जाना। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसी में आएगा आपका कोरोजन एंड रेंसिडिटी, और ये चैप्टर उसी के साथ हुआ आपका क्या होगा, क्लोज होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो आप जो है क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे अगले नए वीडियो आपके जो ही अपलोड हो तुरंत पता चल जाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।